तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही मूक गूंगा था, इसलिए वह न तो ओ मंत्रों का उच्चारण कर सकता था और न ही स्तुति गा सकता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि जिस व्यक्ति के पास वाणी ही नहीं है, वह महादेव की आराधना कैसे करेगा, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि कठिन स्तोत्रों और संस्कृत मंत्रों के बिना शिव को पाना असंभव है। वेदांत रोज गांव के प्राचीन और जर्जर शिव मंदिर की सफाई करता था। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो दूध था और न ही फल। वह वन से जंगली फूल चुनकर लाता और उन्हें बड़े प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित कर देता। उसकी पूजा का सबसे अनोखा हिस्सा था उसका नृत्य। चूंकि वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वह मंदिर के प्रांगण में शिव की तांडव मुद्रा की नकल करते हुए थिरकता था। उसके हाथ की मुद्राएं और आंखों के भाव महादेव के प्रति उसके अटूट समर्पण को व्यक्त करते थे। एक दिन राज्य का सबसे बड़ा विद्वान उस मंदिर में आया। उसने वेदांत को बेतरतीब ढंग से नाचते देखा तो क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, यह क्या तमाशा है? महादेव की पूजा मौन रहकर और शास्त्रों के नियमों से की जाती है। इस तरह उचकने और नाचने से तुम पवित्र मंदिर को अपवित्र कर रहे हो। वेदांत भयभीत हो गया। उसने इशारों में समझाने की कोशिश की कि यह उसका प्रेम है, लेकिन विद्वान ने उसे धक्के देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। उस रात विद्वान जब ध्यान में बैठा तो उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके कंठ से निकलने वाले मंत्र भारी पत्थरों की तरह नीचे गिर रहे हैं, जबकि वन के उस मूक युवक की खामोश मुद्राएं आकाश में सितारों की तरह चमक रही हैं। तभी एक गर्जना हुई और महादेव साक्षात प्रकट हुए। महादेव का रूप आज निराला था। उनके चरणों में वही जंगली फूल थे जो वेदांत चढ़ाया करता था। महादेव ने विद्वान से कहा, तुम शब्दों के अर्थ जानते हो, लेकिन भाव नहीं। तुम्हारी वाणी में पांडित्य है, पर आत्मा में संगीत नहीं। वेदांत बोल नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर जब मेरे लिए थिरकता है तो वह ब्रह्मांड की लय रिदम बन जाता है। उसके मौन में जितनी करुणा है उतनी तुम्हारी ध्वनियों में नहीं है। विद्वान का मस्तक शर्म से झुक गया। अगले दिन विद्वान स्वयं उस युवक को ढूंढते हुए वन की ओर गया। उसने देखा कि वेदांत एक पत्थर पर कोयले से शिवलिंग की आकृति बनाकर उसके सामने उसी तन्मयता से नाच रहा था। विद्वान ने अपनी रेशमी चादर उतारकर जमीन पर रख दी और उस मूक युवक के पैरों की धूल अपने माथे पर लगा ली। उसने समझ लिया था कि महादेव शब्दों के नहीं, बल्कि लय और सत्य के भूखे हैं। उस दिन के बाद से वह मंदिर नृत्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां भक्त मंत्रों के साथ साथ मौन रहकर अपनी भावनाओं के माध्यम से शिव से जुड़ते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हृदय में सच्ची तड़प हो तो शब्द कभी भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनते। विद्वान के समर्पण और वेदांत की निस्वार्थ भक्ति ने उस साधारण से वन को एक आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया। लेकिन महादेव की लीला का एक और अध्याय अभी बाकी था। राजा को जब पता चला कि राज्य का सबसे बड़ा विद्वान एक मूक युवक का शिष्य बन गया है, तो उसे यह बात अपनी मर्यादा के विरुद्ध लगी। राजा ने अपनी सभा बुलाई और घोषणा की कि यदि वेदांत वास्तव में महादेव का प्रिय भक्त है तो उसे यह सिद्ध करना होगा। राजा ने वेदांत को दरबार में बुलाया और उसके सामने एक वीणा और एक ठोस पत्थर की शिला रख दी। राजा ने कहा, सुना है तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। यदि तुम्हारा नृत्य और भाव सच्चे हैं, तो बिना हाथ लगाए इस वीणा से संगीत पैदा करो और इस कठोर पत्थर को पिघला कर दिखाओ। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। विद्वान ने आगे बढ़कर विरोध करना चाहा, लेकिन वेदांत ने शांत रहकर उसे रोक दिया। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसने मंदिर की सफाई करने वाले उसी भाव से नाचना शुरू किया। जैसे जैसे उसके पैरों की थाप तेज हुई, दरबार की दीवारों में एक कंपन पैदा होने लगा। अचानक बिना किसी के छुए वीणा के तार अपने आप झनकृत हो उठे। उनसे निकलने वाला संगीत इतना मधुर था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक और चमत्कार हुआ। वह कठोर शिला, जिसे राजा ने चुनौती के रूप में रखा था, मोम की तरह पिघलने लगी। उस पिघले हुए पत्थर से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति स्वयं महादेव की थी, जो नटराज मुद्रा में वेदांत के साथ नृत्य कर रहे थे। राजा का अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। वह सिंहासन से उतरकर वेदांत
उनके पैरों में गिर पड़ा। वेदांत ने राजा को उठाया और मिट्टी पर अपनी उंगली से एक संदेश लिखा, महादेव पत्थर में नहीं, पत्थर को पिघला देने वाली करुणा में है। उस दिन से राजा ने अपना सारा राजसी ठाट बाट त्याग दिया और उस पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में लग गया। लेकिन उसने मंदिर को सोने से नहीं, बल्कि शांति और सेवा के भाव से सजाया। वेदांत कभी नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी ने हजारों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। वह मूक युवक, जिसे कभी लोग अपूर्ण समझते थे, महादेव की पूर्णता का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जब वेदांत ने अपनी देह त्यागी, तो वह शिला जिसमें से महादेव प्रकट हुए थे, हमेशा के लिए शीतल हो गई और उसम से एक निरंतर गूंज निकलने लगी, जिसे सुनने पर आज भी ओम का अनुभव होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से वो मौन संवाद है जिसे केवल प्रेम की भाषा में ही समझा जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।